नमश्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। दूसरे महायुद्ध का समय, युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलिन बोल रहे हैं पीस इन आवर टाइम्स, यानी हमारे टाइम पे पीस रहेगा बोल के। चर्चिल बोलते हैं नहीं, युद्ध करना है बोल के, क्योंकि हिटलर को जाके देख के आए रहते हैं। तो हिटलर का क्या अंदर के भावनाएं कैसी हैं, आदमी कैसा है, समझ के आए रहते हैं कि ये कभी भी शांति दूत हो नहीं सकता, शांति यहाँ रह नहीं सकती, इसको जीत के ही इससे दुनिया में कुछ हो सकता है बोल के समझ में आ गया रहता है। चैम्बरलिन बोलते हैं कि फिर मैं युद्ध के लिए रेडी नहीं हूँ, मेरी गवर्नमेंट रेडी नहीं है बोल के। तब इंडिपेंडेंट एमपी थे चर्चिल, उनका अपना कोई पार्टी नहीं था, वो इंडिपेंडेंट लड़ते थे और जीतते थे। वो क्वीन विक्टोरिया के पास जाते हैं, जो रानी है इंग्लैंड के, और पूछते हैं और बोलते हैं कि मुझे बनाओ प्राइम मिनिस्टर बोल के। रानी पूछती है कि तुम्हें क्यों बनाए, तुम्हारी तो पार्टी भी नहीं है, तुम्हारे पीछे तो कोई है भी नहीं, तो तुम्हें क्यों बनाया जाए। तब चर्चिल बोलते हैं, I have gone through depression many a times and I have come out successfully. England is in depression and I know how to bring her out. बोल ऐसे ही ये भारत देश जो था 1000 साल से अपना अस्तित्व खो के मैं क्या हूँ, मेरी परंपरा क्या है, मुझे इस दुनिया में मेरा स्थान क्या है, मुझे क्या करना है, सब कुछ बोल के बैठी थी। उस डिप्रेशन से भारत को स्वामी जी ने निकाला। ये आपको समझ में आना है तो स्वामी जी का जीवन पढ़ना है। स्वामी जी के जीवन में आप पढ़ेंगे, स्वामी जी परिव्राजक होकर पूरा भारत भ्रमण कर रहे थे, अपने लिए नहीं, इस देश की स्थिति देखने के लिए कि हो क्या रहा है ये देश के साथ बोल। पूरा देश भ्रमण हम लोगों के जैसे टूर पे नहीं जा रहे थे स्वामी जी, परिव्रजन यानी भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे। कई बार 3-3 दिनों तक खाना नहीं मिलता था, चक्कर आके मृत्यु के उस द्वार पर खटखटाते हुए गिरे पड़े रहते थे, और तब अंदर से, उनके अंदर से एक स्फूर्ति आती थी कि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, मेरा क्या भूख, मेरा क्या है, मैं ना तो जन्म है ना मरण है बोल के उठ के खड़े हो जाते थे और फिर निकलते थे। और खाली गरीबों के घर में नहीं रहे स्वामी जी, राजा राजाओं के घर में, मंत्रियों के घर में, जो भारत के उस समय के बुद्धिजीवी थे उनके घरों में, पुलिस अफसरों के घरों में, और चामर के घर में, झोपड़ी में, गुफाओं में, जंगलों में, हर जगह भ्रमण किए। पूरा भारत का एक दायित्व उनके ऊपर था, उनको समझ में आता था कि मेरे अंदर एक शक्ति है, इस शक्ति से मैं इस देश का उद्धार कर सकता हूँ, लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, हो क्या रहा है, ये देखने के लिए गए थे। ये करते हुए स्वामी जी पूरा भारत का भ्रमण करते हुए कन्याकुमारी पहुँचे। वहाँ जहाँ भारत देश खत्म होता है, वहाँ कन्याकुमारी से आगे एक चट्टान दिखा, चट्टान पे तैरते हुए गए, समुंदर के बीच में तैर कर गए और 3 दिन तक ध्यान में बैठे रहे, इस देश की स्थिति के ऊपर ध्यान करते हुए। 3 दिन के बाद जब वापस आए, वो बोलते हैं कि मुझे एक दर्शन हुआ। स्वामी जी के जीवन में 3 मुख्य दर्शन हैं, एक अल्मोड़ा में, एक कन्याकुमारी में, एक अमेरिका में। ये तीनों का बहुत महत्व है, स्वामी जी खुद बोलते हैं। स्वामी जी बोलते हैं मुझे ऐसे दर्शन हुए कि भारत का पूर्व और अभी और आगे क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों का दर्शन हुए मुझे, और मुझे क्या करना है मुझे समझ में आया। एक बार पंडितों के साथ बात करते हुए स्वामी जी तो बहुत उम्र में छोटे थे, तो पंडित लोग इनकी वार्ता को या इनका वाक गोष्ठी में इनकी बात मान नहीं रहे थे।
स्वामी जी बाहर उठ के आके बाद में बोलते हैं, आई विल एक्सप्लोड लाइक ए बॉम्ब ऑन द सोसाइटी एंड इट विल फॉलो मी लाइक ए डॉग बोल। तो स्वामी जी उस शक्ति वाले थे। स्वामी जी फिर उसके बाद में अमेरिका जाने का प्रस्ताव को मानते हैं। स्वामी जी अमेरिका जाते हैं और जो अमेरिका में स्वामी जी गए, ये बालशम बोलते हैं, एनी बेसेंट वगैरह बोलती हैं, दैट वाज द फर्स्ट काउंटर अटैक फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। 400 साल तक पूरे दुनिया को वेस्ट आक्रमण करते जा रहा था। अपना रहने का तरीका, अपना पॉलिटिकल सिस्टम, अपना कल्चर, अपना रिलीजन, सब पूरे दुनिया के ऊपर डालते जा रहा था वेस्ट। स्वामी जी द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियंस बोलते हैं, दैट वाज द फर्स्ट काउंटर अटैक फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। स्वामी जी का उस टाइम का कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको स्टडी करना है। दैट वाज द फर्स्ट वेव। तो स्वामी जी वहाँ जाके जब वापस भारत आए, कोलंबो टू आलमोरा बोल के एक लेक्चर सीरीज स्वामी जी ने दिया। शुरू किया श्रीलंका में कोलंबो में, और जाके एंड किया अल्मोड़ा, लाहौर, सब करते हुए। तो स्वामी जी जब आके कोलंबो से लेक्चर शुरू किया, जो पूरे देश में किया, उसमें देश को जागृत किया। 1897 आप लोग जाके पढ़ेंगे। आज भी अभी भारत को समझना है तो वो कोलंबो टू आलमोड़ा लेक्चर सीरीज समझना है। निवेदिता बोलती है कि स्वामी जी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग हिंदुइज्म, बट स्वामी जी ने जब ख़त्म किया, द मॉडर्न हिंदुइज्म वॉज एस्टैब्लिश्ड। वो आगे जाके बोलती है कि देयर मे कम ए टाइम व्हेन द इंग्लिश कल्चर, द इंग्लिश कंट्री एज सच मे बी लॉस्ट, बट द इंग्लिश लैंग्वेज विल रिमेन बिकॉज स्वामी जी टॉक्ड इन इंग्लिश। आज जैसे लैटिन हो, ग्रीक हो, भाषाएं ख़त्म हो चुकी हैं, उनको समझने के लिए, वो पुस्तकों को समझने के लिए रखा जाता है। वैसे ही देयर इज़ नो रोमन किंगडम, देयर इज़ नो ग्रीक किंगडम, वो कल्चर नहीं है, इजिप्शियन कल्चर नहीं है। वैसे ही इंग्लैंड का भी, उस ज़माने का इंग्लैंड आप सोचिए, पूरे दुनिया पे राज्य करता था। उस इंग्लैंड के बारे में निवेदिता खुद बोलती है कि हमारा इंग्लिश कल्चर, हमारा इंग्लिश कंट्री एज सच, यही कल को चला जाए, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, क्योंकि स्वामी जी ने इस लैंग्वेज में वार्ता किया है, लेक्चर्स दिए हैं। स्वामी जी जब कोलंबो टू आलमोड़ा जब हुआ, ब्रिटिश लोग डर गए थे। लोग आके बोलते हैं, स्वामी जी इतने ज़ोरों से मत बोलिए, आप ऐसे बोलेंगे तो ब्रिटिशर लोग आपको आके अरेस्ट कर लेंगे। स्वामी जी बोलते हैं, लेट देम अरेस्ट मी, दैट विल बी द फर्स्ट नेल इन देयर कॉफिन। उनका अधोन्नति जो होना है, इस देश से उनको निकल के जाना है, उसके लिए पहला किला उनके कॉफिन का, वो मुझे अरेस्ट करने से होगा, यानी पूरे देश में आग लग जाएगा बोल के। आप 1857 का जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पर बहुत सारे आजकल तो नए नए रिसर्च हो रहे हैं, वो अलग बात है। मैं जो बोल रहा हूँ आपके जो पाठ्य पुस्तक में है उसके हिसाब से आप देखेंगे, व्हाई डिड इट फेल 1857 का। भारत क्या है ये कॉन्सेप्ट नहीं था, हमें किस लिए लड़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट नहीं था। सब अपने 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 तरीके से डिसऑर्गेनाइज्ड, देयर वाज नो प्लेस फॉर द मासेस, देयर वाज नो प्लेस फॉर द वुमेन ऑफ इंडिया। क्या करना है, अगला कैसे रहना है, क्या राजाओं का राज्य बनना है, डेमोक्रेसी बननी है, कम्युनिज्म आना है, क्या आना है, कुछ भी पता नहीं। कम्युनिज्म तो था नहीं तब, अलग बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लड़ना है लड़ना है, अनकोऑर्डिनेटेड। स्वामी जी जब भारत भ्रमण कोलंबो टू आलमोड़ा कर रहे थे, तब पूरा देश पहली बार जागृत होके खड़ा हुआ अपने लिए, अपने एक पुत्र के लिए पहली बार खड़ा हुआ। नहीं तो मराठा दूसरों के साथ मिलते नहीं थे, दूसरे किसी और के साथ नहीं मिलते थे, और जो सिपाही थे वो किसी और पर्पस से युद्ध कर रहे थे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ इंडिया केम टुगेदर एंड द यूथ ऑफ इंडिया केम टुगेदर। जब नेशनल यूथ डे डिक्लेयर होना था तो एक चर्चा चली कि किस के जन्मतिथि पर, जन्मदिन पर ये किया जाए।
डिस्कशन में आया शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी जी का नाम। शिवाजी महाराज, आप तो पता है हीरोइज्म के लिए क्या क्या नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या क्या नहीं किया। स्वामी जी के लाइफ में आपको ऐसा क्या मिलता है कि यूथ के लिए आइकॉन बन सकते हैं? है, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो स्ट्रगल था उसके लिए हीरोइज्म हो सकता है। जब सब कुछ ठीक है तब हीरोइज्म लेके क्या करेंगे? एक चीज़। दूसरा है, स्वामी जी बहुत सारे ऐसे चीज़ें बता के गए हैं। ही वॉज इंस्पिरेशन टू एवरीबडी। सुभाष चंद्र बोस खुद बोलते हैं कि इफ़ स्वामी जी वॉज अलाइव टुडे आई वुड बी सिटिंग एट हिज फीट एंड नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग्स। राजगोपालाचार्य बोलते हैं, इफ़ नॉट फॉर स्वामी जी, स्वामी विवेकानंदा, वी वुडंट हैव गॉट अवर फ्रीडम। ही रिवाइव्ड हिंदुइज्म एंड विद दैट ही सेव्ड इंडिया। स्वामी जी कोलंबो टू अल्मोरा लेक्चर के टाइम पे बोलते हैं, लेट मदर इंडिया बी द गॉड दैट यू वर्शिप फॉर द नेक्स्ट 50 years. लेट हर लिबरेशन बी द साधना दैट यू डू फॉर द नेक्स्ट 50 years. हर एक चीज़ में मैंने बोला स्वामी जी के 3 मुख्य दर्शन थे। उसमें आलमोरा में उनको एक दर्शन होता है, सुपर नेचुरल विजन्स। जैसे कन्याकुमारी में मैंने बोला, वैसे ही आलमोरा में स्वामी जी बोलते हैं, आज मुझे समझ में आया उस दर्शन की वजह से कि ये पिंडांड और ब्रह्मांड कैसे एक है। यानी ये शरीर का व्यवस्था जो है ना, ये और उस ब्रह्मांड की व्यवस्था कैसे एक है, इसका मुझे स्पिरिचुअल विजन हुआ। बोल माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म। स्वामी जी इसीलिए आदमी पे बल देते थे। स्वामी जी बोलते हैं, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट लाइफ्स ऑफ ए फ्यू ग्रेट मैन विथ जाइजेंटिक विल पावर। तो पूरा दुनिया का हिस्ट्री आप निकाल के देखिए, आपको राजा कनिष्क का आएगा, हरिश्चंद्र का आएगा, इस तरफ अशोका का आएगा, उस तरफ समुद्रगुप्त का आएगा, उधर नेपोलियन का आएगा। उसके ज़माने में करोड़ों और लोग नहीं थे क्या? थे। उनका किसी की ने हिस्ट्री देखा है? हिस्ट्री लिखा ही नहीं जाता है। इन लोगों का लिखा जाता है। क्यों? इनका विल पावर ऐसा था कि करोड़ों करोड़ों लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार उस दिशा दे देते थे। द डेस्टिनी ऑफ द नेशंस चेंज कर देते थे ये लोग। इसीलिए स्वामी जी बोलते हैं, द होल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नथिंग बट द हिस्ट्री ऑफ ए फ्यू ग्रेट मैन विथ जाइजेंटिक विल पावर। द होल ऑफ एजुकेशन इज डेवलपिंग दिस विल पावर। एजुकेशन का डेफिनेशन स्वामी जी देते हुए बोलते हैं, द होल ऑफ एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ दिस विल पावर। इट्स नॉट द गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स। आजकल एजुकेशन क्या है? जनरल नॉलेज, जितना यहाँ भर लो लाइब्रेरी पूरा उतना। स्वामी जी बोलते हैं वो नहीं, कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन कौन सा? कंसंट्रेशन ऐसा, हमारा भी हमारे एक मिसकॉन्सेप्शन है कि कंसंट्रेशन यानी खाली मन लगाना। बोल के मन लगाना कंसंट्रेशन खाली नहीं है, मन निकालना भी कंसंट्रेशन है। दैट्स द विल पावर। किस चीज़ में लगाना है उसमें लगना है, जिससे निकालना है उसको निकालना है। यही बात स्वामी जी बोलते हैं। द होल ऑफ एजुकेशन शुड बी फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन। टू कॉन्सेंट्रेट कैसे? कहीं लगा सकते हैं, कहीं से निकाल सकते हैं। एंड हाउ इज़ दिस पॉसिबल? थ्रू कैरेक्टर। नहीं तो क्या होगा, गुस्सा आ गया, वहाँ कॉन्सेंट्रेट हो गया, मार दिया थप्पड़, वो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी है। जब आप अपना स्वाधीनता भूल जाते हैं या उस स्वाधीनता आपकी चली जाती है आपके इमोशंस के पीछे, तब वो कंसंट्रेशन नहीं है। स्वामी जी बोलते हैं, यूथ ऑफ इंडिया अराइज। कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग। स्वामी जी साइंस को, स्वामी जी रीज़न को, हर चीज़ में स्वामी जी एक इंस्पिरेशन है। स्वामी जी बोलते हैं कि द ओल्ड रिलीजन सेज, if you believe in God, then if you don't believe in God, you are an atheist. The new religion says that if you don't believe in yourself, you are an atheist. 3300 करोड़ देवताओं को पूजा करो, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। पूरा देश का, इस देश का प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ है। स्वामी जी बोलते हैं इस देश का उद्देश्य क्या है इस दुनिया में, ये भी स्वामी जी बोलते हैं। एवरी नेशन हैज समथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड एंड एवरी नेशन has a life current.
जैसे स्वामी जी खुद एग्जाम्पल देते हैं, आप पाश्चात्य देशों में जैसे फ्रांस हो, जाके वहाँ के गरीब से गरीब आदमी को जाके पूछिए पॉलिटिक्स के बारे में, ही विल टेल यू समथिंग अबाउट इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। लेकिन उसको धर्म के बारे में पूछोगे तो वो कुछ नहीं पता रहेगा कि मैं ऐसे चर्च को बिलोंग करता हूँ, इस चर्च का हूँ मैं मेंबर, उतना बोल सकता है। लेकिन इस देश का, भारत देश का जो भिखारी भी है, उसको भी धर्म के बारे में कुछ पूछ लो, बता देगा कुछ ना कुछ बोल के। स्वामी जी इसीलिए बोलते हैं द लाइफ करंट ऑफ इंडिया is in tyaga and seva, renunciation and in service. Revitalize India in these and the whole of India will come up again. कैसे? स्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं, त्याग और देश का क्या मतलब है। एनीथिंग दैट हैज़ टू बी प्रीच्ड इन इंडिया हैज़ टू बी प्रीच्ड थ्रू दिस, थ्रू रिलीजन बोलते हैं। रिलीजन का डेफिनेशन क्या दिया है स्वामी जी ने? त्याग और सेवा। तो स्वामी जी त्याग और सेवा और देश का उद्धार का क्या संबंध क्या है पूछने से स्वामी जी बोलते हैं, लुक एट बुद्ध, ही गेव द क्लैरियन कॉल फॉर रिनंसिएशन। बुद्ध क्या बोला? बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, क्षणिकम क्षणिकम दुखम दुखम। कौन सा? ये दुनिया पूरा दुख भरा है, छोड़ो और सन्यासी बनो बोल के सबको बोल दिया। तो स्वामी जी बोलते हैं देखा क्या हुआ बाद में? 300 साल के अंदर इंडिया रीच्ड इट्स जेनिथ इन कल्चर, इन साइंस, इन आर्किटेक्चर, इन लिटरेचर। कैसे हुआ? देश का हेल्थ कहाँ है, वाइटैलिटी कहाँ है, उसको स्ट्रेंथन करोगे बाकी सब अपने आप होएंगे बोल के बोलते हैं। धर्म के बारे में बोलते स्वामी जी बोलते हैं, धर्म क्या है? स्वामी जी बोलते हैं दैट रिलीजन विच रिक्वायर्स यू टू अबैंडन योर रीजन, तुम्हारी बुद्धि शक्ति को तुम छोड़ के आओ, मैं जो बोल रहा हूँ इस पे बिलीव करो, दैट इज गोइंग टू मेक यू टू डेबिलिटाइज यू। रीजन को कभी नहीं छोड़ना, अपनी बुद्धि को कभी मत छोड़ना। बुद्धि जितना यूज कर सकते हो यूज करो, उसके परे जाके बाद में अतीन्द्रिय दर्शन होते हैं वो अलग बात है, लेकिन बुद्धि छोड़ के कभी नहीं होती, नॉट इन सुपरस्टिशंस। वैसे ही साइंस के बारे में स्वामी जी बोलते हैं कि साइंस एंड रिलीजन हैज टू गो टुगेदर। कैसे? प्योर साइंस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्योर साइंस? अभी केमिस्ट्री है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए प्योर केमिस्ट्री? प्योर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, है ना, द थियरी ऑफ एवरीथिंग, स्ट्रिंग थियरी है, बाकी थियरीज है, वो तो अलग बात है, गॉड पार्टिकल बोलते हैं। व्हाट इज द पर्पस? टू फाइंड आउट दैट वन मटेरियल थ्रू विच एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड, राइट? केमिकल्स, एक केमिकल ऐसा केमिकल जिससे ये सारे केमिकल्स बने हैं, इनके कॉम्बिनेशंस बने हैं। वैसे ही फिजिक्स का भी वही, प्योर फिजिक्स का वही पर्पस है। द रिसर्च इज फॉर दैट, in the same way the research of religion is for that, to find that one through which everything has happened, that unity। स्वामी जी बोलते हैं धर्म और साइंस अलग नहीं, अलग अलग दिशाओं में नहीं जा रही। लेकिन स्वामी जी एक वार्निंग भी देते हैं साइंस को कि when I quote the rishis you say it's superstition, but when I quote Newton, when I quote Hegel you say वाह वाह, है ना, क्योंकि वहाँ तुम्हारा भी सुपरस्टिशन है। मैं किसी साइंटिस्ट का नाम ले लूँ तो हो गया तुम्हारा भी। दूसरी चीज़ बोलते हैं एवोल्यूशन का। क्या एवोल्यूशन का क्या है? मैन हैज़ बिकम फ्रॉम अमीबा टू मैन, है ना। एवोल्यूशन थियरी तो वो है ना। स्वामी जी सेज वी एक्सेप्ट इट, बट यू विल हैव टू गो बियॉन्ड इट। इफ़ यू एक्सेप्ट एवोल्यूशन यू मस्ट एक्सेप्ट इन्वोल्यूशन ऑल्सो। इन्वोल्यूशन मतलब क्या है? आम का पेड़ उगा है, आम के बीज से आम का पेड़ उगा है, तो आम का पेड़ अगर उगना है आम के बीज से, तो बीज कहाँ से आया? एक आम के पेड़ से ही आ सकता है ना। द होल प्रूफ दैट यू हैव इज यू हैव सीन ए सीरीज ऑफ एवोल्यूशन, ग्रोथ। अमीबा से तुम्हें प्रूफ मिला है, तो अमीबा से पहले का प्रूफ कहाँ है? स्वामी जी इसको साइंस के टर्म में ही बोलते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अलग बात है। द सम टोटल ऑफ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड जो है उसमें इतना सा भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना भी कम नहीं कर सकते आप, है ना। सो पोटेंशियलिटी है। तो एक बीज से एक पेड़ बना,
तो बीज के अंदर पोटेंशियलिटी था वो पेड़ बनने के लिए। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एवोल्यूशन? इस एवोल्यूशन को आप देखेंगे तो क्या हुआ है, यहाँ कहाँ तक एवोल्यूशन अभी तक हुआ है फ्रॉम अमीबा टू मैन एंड मैन टू गॉड मैन। कैसे? स्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं, ए क्राइस्ट, ए बुद्धा, ए रामा, ए कृष्ण, दैट इज द लेवल वेयर दे कैन इम्पैक्ट crores of people across thousands of years। क्या लाइफ, प्रॉफिट्स के लाइफ देखे हैं ना। So that is the purpose of evolution. That is where it has to end. That means that that same potentiality was always there within. स्वामी जी साइंस को कभी त्याग के धर्म, पैरेलल लाइफ नहीं चलना चाहिए कि ये अलग है वो अलग है, सबका सिंथेसिस होना चाहिए। इसीलिए स्वामी जी का जो मैसेज है साइंस हो, रिलीजन हो, देश हो, हर चीज़ के लिए, द वुमेन ऑफ इंडिया, स्वामी जी उस ज़माने में जो बोल के गए हैं आज भी कोई बोल नहीं सकता। स्वामी जी बोलते हैं हैंड्स ऑफ द वुमेन ऑफ इंडिया, दे विल डिसाइड देयर डेस्टिनी। तुम कौन होते हो? हाथ पकड़ के उनको दिखाओगे क्या? वही आत्मा सबके अंदर नहीं है क्या? वो डिसाइड करेंगे। एट द सेम टाइम ही गिव्स ए वार्निंग टू द वुमेन ऑफ इंडिया ऑल्सो। वार्निंग नहीं है, एक सजेशन देते हैं कि योर आइडियल्स आर सीता, सावित्री, दमयंती, दैट इज वेयर द कैरेक्टर इज। हम जब स्ट्रेंथ बोलते हैं तो स्ट्रेंथ कौन सा है? फिजिकल स्ट्रेंथ से कितना हो सकता है? आप कितना भी उठा लो, एक घोड़े जितना तो उठा नहीं पाओगे, एक हाथी जितना तो उठा नहीं पाओगे। Strengths are of different level and the impact of that strength on the world is also on different level। अब सबसे बड़ा पहलवान है, उससे कितने लोग इंस्पायर हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल जेंट है, जिसकी बुद्धिजीवी है, उसका इम्पैक्ट हज़ारों लोगों पे पड़ता है। दूसरा एक स्ट्रेंथ है मॉरल स्ट्रेंथ, उसका इम्पैक्ट और हज़ारों लोगों से, करोड़ों लोगों पे पड़ता है। Then there are spiritual giants। So strength is physical, intellectual, moral and spiritual। Spiritual impact किसका है? आप देखिए, एक बुद्ध भगवान, एक कृष्ण भगवान, एक राम भगवान, उनके मंदिर बने हुए हैं। उनको जब याद करते हैं, आपके मन में कुछ गलत चीज़ करने का आता है या कुछ अच्छा करने का आता है? उनके मंदिरों में आप जाते हैं, प्रणाम करके आते हैं, तो क्या लगता है? एक पवित्रता फील होती है। कितने हज़ारों हज़ारों साल पहले चले गए वो लोग, क्या ऐसा इम्पैक्ट रहा होगा कि उनको याद करते ही एक पवित्रता फील होती है। दैट इज स्पिरिचुअल पावर। स्वामी जी इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। वैसे ही आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, इसमें कितने सारे स्वामी जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। स्वामी जी बोलते हैं कि I believe in the equality of opportunity। What I mean is, if a Brahmin boy requires 1 teacher, a Chandala boy requires 10, give him 10 teachers। क्योंकि उसकी बुद्धि अभी इतनी प्रबल हुई नहीं है। यहाँ हेरिडिटरी बुद्धि जागृत हो गई है, संस्कार वशात, घर के संस्कार के वशात, उसका नहीं हुआ है। तो ये जो कोटा सिस्टम जब किया हुआ है ना, उसका स्पिरिट वही था। स्वामी जी बोले थे जब तक देश उद्धार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। स्वामी जी आगे जाके बोलते हैं कि मैंने देखा है इस देश की स्थिति कैसी थी, कैसी है। बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन उन लोगों ने वो लोग एक गलती कर बैठते हैं कि वो हर चीज़ का जिम्मेदारी जो है, जो पतन का जिम्मेदारी है, वो इस हिंदू धर्म के ऊपर डाल देते हैं। इट इज़ आर्काइक, इट्स सुपरस्टिशियस, इससे कुछ नहीं होगा, इसको तोड़ दो। रिफॉर्मिस्ट को स्वामी जी बोलते हैं तुम तोड़ने के लिए तो माहिर हो, लेकिन रिप्लेस कहाँ से करोगे? रिप्लेस करने के लिए ताकत कहाँ है? ऋषियों ने क्या ऐसे ही बना के रखा है ये सिस्टम्स? स्वामी जी बोलते हैं कि रिफॉर्मर्स, डोंट यू सी दैट द सेंट्स ऑफ इंडिया वर द बिगेस्ट रिफॉर्मर्स एवर, but they never criticized anybody। They told the people, you have done good, but you can do better। अच्छा किया है, अभी तक अच्छा हुआ है, लेकिन इससे अच्छा कर सकते हो, चलो चलो बोल।
आप गुरु नानक जी को देख लीजिए, शंकराचार्य को देख लीजिए, रामानुजाचार्य को देख लीजिए, एवरीबडी वॉज ए रिफॉर्मिस्ट। सब ने सोशल इम्पैक्ट लेके आए हैं, सब लोग इस दुनिया जब जब आए हैं अच्छा एक इम्पैक्ट लेके आए हैं, कभी किसी को डिस्ट्रॉय नहीं किया उन लोगों ने। तो स्वामी जी बोलते हैं, कैन यू ब्रिंग अप द मासेस ऑफ इंडिया विदाउट हर्टिंग देयर रिलीजन? स्वामी जी जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसमें भी स्वामी जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। स्वामी जी का इम्पैक्ट इतना रहा, गांधी जी बोलते हैं दैट आफ्टर रीडिंग स्वामी जी माई लव फॉर इंडिया हैज़ ग्रॉन 1000 फोल्ड्स। सुभाष चंद्र जी के बोस का बना बोला कि इफ़ स्वामी जी वॉज अलाइव टुडे आई वुड बी सिटिंग एट हिज फीट एंड नॉट डूइंग ऑल दिस। बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि स्वामी जी ने जो शुरू किया काउंटर अटैक इस देश से वेस्टर्न मटेरियल सिविलाइजेशन के ऊपर, उसके वजह से हम लोग बचे बोल के। वैसे ही राजगोपालाचार्य बोलते हैं कि हम लोग एक साथ मिलके कैसे किए हमें ही पता नहीं है। स्वामी जी की एक शक्ति थी, हमें फील होती थी, लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि एक साथ मिलके कुछ करो, हम लोग नहीं, आपस में भिड़ लेंगे। उस समय में नहीं हुआ था। स्वामी जी वैसे ही मैंने तीसरा स्वामी जी का विज़न बोला, द विज़न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में। स्वामी जी बोलते हैं, टुडे आई हैड द ग्रेटेस्ट टेम्पटेशन इन माय लाइफ। अभी टेम्पटेशन बोलने से हम लोग सोचते हैं कि क्या पता नहीं स्वामी जी को क्या कोई लड़की या कुछ ऐसे हो गया क्या बोल के। स्वामी जी बोलते हैं वो नहीं, आई हैड द विज़न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं स्वामी जी। स्वामी जी बोलते हैं कि देखो 4 करोड़ ब्रिटिश, 40 million British are ruling over 300 million of Indians. How is it possible? कैसे हो रहा है ये? इतने सालों से ये लोग हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं। It is because of the power of organization. उन लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति एक करके रखी है कि हमें ये करना है, उसकी वजह से। स्वामी जी आगे बोलते हैं कि the trait of a slave nation, a slave civilization is jealousy. 4 लोग मिलेंगे तो jealousy में टूट जाएगा। 2 लोग मिल के काम नहीं कर सकते, जब तक ये जाएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। So what has to happen in India is the power of organization, the accumulation of power and reorienting it. ये reorienting के लिए ही स्वामी जी ने बोला था कि let Mother India be the goddess that you worship for the next 50 years। बोल के पहले देश तो लिबरेशन की तरफ काम करो, बाद में बाकी सब कुछ देखा जाएगा। बोल स्वामी जी ब्रिटिश लोग इतने तंग आ चुके थे कि स्वामी जी तो बहुत पहले ही चल बसे। 1902 में स्वामी जी चल बसे। तो स्वामी जी के चल बसने बाद में जब ब्रिटिश रेवोल्यूशनरीज को पकड़ते थे, उनके जेब में एक गीता या स्वामी जी का कर्मयोग और स्वामी जी की एक फ़ोटो मिलती थी। तंग आ चुके थे। स्वामी जी ने ऐसा आग लगा के चले गए थे देश में, ब्रिटिश खुद ही तंग हो चुके थे। तो स्वामी जी के जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपको एक परिपूर्ण पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकसन होना है तो आप में ये सब होना है। धर्म, कैरेक्टर, रिलीजन, कैरेक्टर, साइंस, अपना ग्रोथ और देश का ग्रोथ, देशभक्ति, ये सब परिपूर्णतः स्वामी जी के जीवन में, उनके लेक्चर्स में, उनके टीचिंग्स में आपको मिलेंगे। इतना बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।